वैसे तो आप लोगों के घर में भी बहुत सारे झगड़े होते हुए होंगे, बट कुछ होता है रीज़न, लेकिन मेरे घर में कुछ अलग ही रीज़न होता है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस कहानी में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुमन राज ऐप में और आप देख रहे हो मेरी कहानी, मतलब सुमन की कहानी। तो मेरे साथ जो भी आज तक मेरी जो भी जर्नी रही है, मैं वो आपको शेयर करता हूँ डेली का डेली। तो आपका फ़र्ज़ बनता है सपोर्ट करने का। देन मैं करता हूँ अपनी कहानी को स्टार्ट। तो उस दिन ये हुआ था, जब मैं अब स्कूल था मेरा, वहाँ से मैं अपने नानी घर आया, तो फिर मेरे घर से कॉल आया कि घर में जो है ना झगड़े वगैरह हो गए हैं, तो मम्मी को थोड़ा पिटाई वगैरह लग गई थी। तो मतलब होता रहता है ये सब, जैसे दादी हो गई तो थोड़े बहुत जो घर में ये पारिवारिक माहौल जो होता है, इसमें तो झगड़ा ये सब बनता ही है ना। तो बट एक दिन की बात है, मैं बता रहा हूँ अपनी कहानी। तो मैं उस समय अपने घर पे ही था। तो मैं जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था कि मैं AGPS जो मेरा गाँव में स्कूल था, आज़ाद गोल्डन पब्लिक स्कूल, उसमें पढ़ता था। तो उस दिन मंडे था, तो उस दिन छुट्टी थी क्लास की। उस दिन मैं फिर चला गया था बैर खाने। तो घर आया, पता चला कि घर में झगड़े वगैरह हुए हैं, पापा जो थे मम्मी की पिटाई किए थे, ऐसे ऐसे ही मेरे घर में हुआ था। बाकी ये सब रीज़न था दादी का, तो ये सब होता रहता है। बट उस दिन क्या हुआ मेरे घर में, उस दिन ऐसा कुछ हुआ जो कि आप भी सोचोगे कि आखिर ये कैसे हो सकता है। मतलब उस दिन हम 9 साल के थे, हमसे सब जितने भी मेरे भाई बहन हैं सब छोटे ही हैं। तो उस दिन मम्मी ने प्लान बना ली कि अब घर छोड़ के जाना है, ठीक है। तो मतलब बहुत ख्याल आ रहे थे कि सुसाइड कर लेंगे ये वो, बट मैं कहीं ना कहीं मम्मी का पीछा कभी नहीं छोड़ता हूँ, तो उस दिन भी मैं नहीं छोड़ा था। उस दिन हुआ ये था कि मम्मी अपना जो भी कपड़ा वगैरह था सब कुछ पैक की, और मेरे इधर जो है ना वो एक जो घुड़सवारी होता है ना, उसको टमटम बोलते, वो चलता था। तो मम्मी उस पर बैठी, मैं भी बस गंजी पैंट में ही था, हाफ पैंट, और मैं बस गंजी पहना हुआ था। आराम से मैं भी पीछे लटक गया, घोड़ा के जो वो बैठने का सीट होता है उसके नीचे होता है पकड़ने वाला, उसको पकड़ के मैं लटक गया। तो जितने भी लोग उस पर बैठे हुए थे वो बार बार मेरे से पूछते थे क्या हुआ नहीं हुआ। मेरी मम्मी से पूछते थे कि आप लौट जाओ, अपने घर चल जाओ, आपका बेटा देखो आपके पीछे पीछे आ रहा है, आप इनका भी मुँह देख के कम से कम लौट जाओ। लेकिन मेरी मम्मी उस दिन जो है ना दिल में पूरा का पूरा पत्थर ही हो गया था, लौटना ही नहीं है मतलब। तो फिर मैं अपने गांव से जो मेरा बगल का मार्केट था वहाँ पहुँचा। तो मैं मम्मी को बोलता रहा रो रो के, मम्मी घर लौट जाओ, घर लौट जाओ। अमन वो सब मेरी जो भी भाई बहन है सब कोई रो रहा था घर पे। मैं बता रहा था मम्मी लौट जाओ, वो सब बहुत रोएगा, फिर उसका क्या होगा, ऐसे ऐसे मैं बोल रहा था। मम्मी मेरे को तमाचा भी लगा देती, बोली तू क्यों आया मेरे पीछे, मैं मर जाऊँगी वही सही रहेगा, ऐसे ऐसे। बट पापा को इस सब पे कोई ध्यान ही नहीं है। सिंपल वो होता है ना, देखो मैं भी किसी माँ का बेटा हूँ, तो अब मेरी भी बीवी आएगी, ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, मैं भी अपने माँ का पहले सुनूंगा फिर अपनी बीवी का। तो सेम वही परिस्थिति मेरे पापा भी थे, तो उनको भी मेरी दादी का सुनना पड़ रहा था, मम्मी का नहीं। बट कहीं ना कहीं गलती उनका भी होता है ना, गलती तो सबकी होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी माँ की ही गलती थी। तो ये सब देखते हुए मैं मम्मी को बहुत बोला कि मम्मी लौट जाओ, लेकिन मेरी मम्मी नहीं सुनी। तो फिर जो मेरा मार्केट था वहाँ से बेगूसराय आए, उसमें भी मैं गाड़ी में पीछे में लटका रहा। मम्मी मेरे को पूरा का पूरा मारती रही, थप्पड़ थप्पड़ देती रही, बोलती रही, गाली देती रही कि लौट, तू तू क्यों आया मेरे पीछे, क्यों आया। बट भाई मैं पीछा छोड़ा ही नहीं, मैं बस हाफ पैंट पहना था और एक गंजी पहना था। तो फिर क्या हुआ, हम लोग बेगूसराय आए। तो फिर मैं मम्मी को बोला मम्मी चलो नानी घर चल जाते हैं। वहाँ से मेरा नानी घर 14 किलोमीटर दूर पे था। तो मैं मम्मी को बोला गाड़ी पकड़ के वहीं चले जाते हैं नानी घर, बस पापा को पता नहीं चलेगा, फ़ोन नहीं करेंगे। लेकिन मम्मी बोली नहीं अब मैं जा रही हूँ, मैं कट जाऊँगी ट्रेन में, ऐसे वैसे ये सब बोल रही थी। तो यार मेरे को इतना रोना आ रहा था, मैं बच्चा था 9 साल का मात्र, तो मुझे बहुत रोना आ रहा था। क्योंकि यार एक माँ जो होती है ना, वो अगर आपको छोड़ के जा रही है ना भाई, समझ लो बहुत कुछ हो चुका है आपके साथ। तो ऐसी ही कुछ हाल थी मेरी उस दिन। तो मैं मम्मी को बहुत समझाता रहा, मम्मी लौट जाओ, या तो घर चलो या फिर नानी घर चलो। उसके बाद मेरे से नहीं रहा गया, मैं मम्मी को बोला मम्मी मुझे एक टी-शर्ट दिला दो, मैं हाफ पैंट में और गंजी में कैसे नानी घर जाऊंगा। लेकिन मेरी मम्मी उस दिन पूरा का पूरा जो होता है ना एकदम दिल का कठोर, वैसी बन गई थी। मेरी कुछ ना सुनी, कुछ ना, एकदम मैं ऐसे ही हाफ पैंट और गंजी में नानी घर पहुंचा। उसमें भी मेरी मम्मी नानी यहाँ नहीं गई, बल्कि नानी की एक बहन थी, जो मेरा नानी घर है वहाँ से 1 किलोमीटर दूर पे, उनके यहाँ चली गई। मैं भी वहीं पे चला गया, मैं वहाँ बैठा, मम्मी भी बैठी, सब कुछ कहानी वो अपने मौसी को सब कुछ समझा रही थी। और घर पे जो मेरे भैये थे नानी घर पे, उनको बोल दिए कि कॉल करके बोल देना वो इधर नहीं आया, ऐसे ऐसे वो लोग मर गया, ऐसे ऐसे। तो यार उस दिन इतना बुरा टाइम चल रहा था ना मेरा, मतलब मैं सोच रहा था कि ये कैसे हो रहा है मेरे घर में। और मैं सच्ची बताऊं तो यार ये सब होता है, इतना टेंशन होती है ना मेरे को। अभी तो मेरा एज 21 होने वाला है एक महीने बाद, बट अभी से 3-4 साल पहले जो मैं था ना 12th में 11th में, सेम कहानी हो रही थी मेरे घर में, सेम होती ही रहती है डेली।
तो यार इतना बुरा लगता है ना, और लगता है कभी कभी मैं खुद सुसाइड कर लूँ, वही सही रहेगा, ना मैं रहूँगा ना मेरे को ये सब टेंशन होगी। तो मैं ऐसा भी बहुत बार सोचा हूँ और कोशिश भी किया हूँ, बट मेरे कुछ दोस्त होते हैं जो मेरे को समझा के रोक लेते हैं। तो ऐसे ऐसे हुआ था उस दिन। तो फिर क्या था, उस दिन भी फ़ोन आई थी जब मैं नानी घर पहुँचा था क्लास से, तो सेम यही सब कहानी ड्रामा हो रही थी। मैं बहुत बोलता रहा कि मैं कुछ कर लूँगा, ऐसे कर लूँगा, ये कर लूँगा, तब कहीं ना कहीं जाके सब कोई बात माने और फिर कहानी ख़त्म हुई। तो मेरा कहानी सुनाने का मतलब ये था कि हर किसी के जो है ना, गरीब फैमिली जो होते हैं, मिडिल क्लास जो फैमिली होते हैं, सबके साथ जो है ना ये कहानी होती ही है। चाहे आप जो है ना पुराना आपका जो भी हिस्ट्री रहा हो ना, आप उसको एक बार उसको उठा के देख लो और इमेजिन करो खुद के साथ कि यार सच में वो दिन भी क्या दिन थे, आखिर कैसे वो सब दिन आ जाते हैं ज़िंदगी में, है ना। तो बाकी मैं इतना ही बोलूँगा, अगर आप भी इस दौर से गुजर रहे हो जस्ट मेरी तरह, जब मैं अभी से, अब तो मेरा 21 है, तो अभी से 10-12 साल जब मैं था ऐसे, तो मेरे भी बहुत सारे जो है ना ये सब करते थे मन कि ये कर लूँ, वो कर लूँ, मम्मी जा रही है मैं मम्मी के साथ जाता हूँ और मैं कुछ कर लेता हूँ उधर ही। तो ये सब आप गलती मत करना कभी भी, मेरा बस यही मैं आपको समझाऊँगा। बाकी आगे मैं आपको सुनाऊँगा कि एक और मेरी गलती थी जो कि मेरे गाँव में हुई थी मेरे से, वो गलती मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूँ अगले वीडियो में। तो आपको करना होगा थोड़ा सा इंतज़ार। तो तब तक आप अपने छोटे भाई को सपोर्ट कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो भी आपके मन में आए कमेंट वगैरह कुछ भी आए आप कमेंट कर सकते हो। और आपकी मैं जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि मैं कोई भी कुछ भी कमेंट करता मैं कभी बुरा मानता ही नहीं हूँ, बिकॉज मैंने अभी अभी जर्नी स्टार्ट किया है और अभी 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 तक मैंने बहुत कुछ ज़िंदगी से सीख लिया है भाई, जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो आगे मैं आपको कल से कंटिन्यू रखूँगा, ठीक है।